नमस्कार। आज हम बताने वाले हैं हम निक्षय पोर्टल पर मरीज के लिए पेशेंट के जो है MGMT फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हम अपना निक्षय लॉगिन कर लेंगे सिस्टम पर। इसके बाद में हम यहाँ निक्षय रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। निक्षय रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आप पेशेंट MGMT फॉर्म वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद में जाके हम डिफरेंशिएटेड टीबी केयर वाले इसको करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें हम जाकर के हेल्थ फैसिलिटी को ये ऐसा जहाँ का भी है जो भी आपकी हेल्थ फैसिलिटी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप पेशेंट आईडी का ऑप्शन है, तो यहाँ हम पेशेंट की आईडी डाल देंगे 178574744। इसके बाद यहाँ देखिए पेशेंट नेम। अब पेशेंट का हम नाम भर देंगे, जो भी नाम होगा। इसके बाद में हम डेट ऑफ असेसमेंट इसको हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर जिस भी डेट में आपने इसका ये भर रहे हैं फॉर्म, इस डेट को यहाँ क्लिक कर देंगे। डेट ऑफ डायग्नोसिस, इसका मतलब है किस डेट में हमने इसको खोजा है। तो ये जैसे इसको हमने 4 सितंबर को खोजा है तो ये भर देंगे। अब यहाँ मांग रहा है असेसमेंट टाइप, तो इसको करेंगे। और बेसलाइन, अगर पहली बार हम उसका ट्रीटमेंट के समय में उसका हम बेसलाइन रिजल्ट भरेंगे तो बेसलाइन पर क्लिक करेंगे। यदि देखिए फॉलोअप है इसका तो फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट फॉलोअप, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने, 6वें महीने, इस प्रकार से इनके फॉलोअप दिए गए हैं। तो हम फॉलोअप में भी इनको ये टोटल 12 फॉलोअप 12 मंथ तक है, तो ये हमें करना है। तो जो भी हम कर रहे हैं, अगर शुरू में कर रहे हैं तो बेसलाइन में क्लिक करेंगे, और अगर हम जो है फर्स्ट सेकंड जो भी फॉलोअप कर रहे हैं महीने का, हर महीने करना है, तो उसको क्लिक करेंगे। अब इसकी हम उम्र जो भी है इसकी उम्र डाल देंगे। यहाँ पे इसकी उम्र डाल देते हैं। इसके बाद में किसके द्वारा ये फॉर्म फिल किया गया है वो यहाँ हम भर देंगे। अगर आप जो भी हैं TBHB हैं या STS हैं, STLS हैं, या फिर आप PHI पे CHO हैं, वो अपन पल्स रेट, इनकी जो भी पल्स रेट है वो पल्स रेट हम यहाँ भर देंगे। अब इनका टेम्परेचर कितना है, तो जो भी 98 है तो वो भर देंगे। ये 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा। अगर सेंटीग्रेड में भरना है तो यहाँ सेल्सियस में हम भर सकते हैं। तो 8 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका 98 हमने भर दिया है। अब इनका हम ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, इनका 122 है तो ये भर दे। ये डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 95 है तो ये भर देते हैं। इनकी रेस्पायरी रेट, श्वसन दर 16 है, ये भर दिया। ऑक्सीजन सैचुरेशन जितना भी है 98 है तो 98 डाल देते हैं। अब इनकी हाइट हम देखेंगे, हाइट नापेंगे। इनकी हाइट जो भी है 160 सेंटीमीटर है तो ये कर दिया। इनका जो शुरू में हमारे वज़न आया है वो मान लीजिए इनका वज़न 45 है तो ये भर दिया। अब हम देखेंगे बॉडी मास इंडेक्स ऑटोमेटिक इधर आ गया इनका 17.57, ये कर लीजिएगा। अगर इनको
पैरों में सूजन है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो इनको नहीं है तो मैंने नो कर दिया है। जनरल कंडीशन पेशेंट की कैसी है, नॉर्मल है तो नॉर्मल जैसी भी है, कमज़ोर है तो वो भरना है, कॉन्शियस एंड नॉट ओरिएंटेड, जो भी आपको इनमें से लग रहा है। ये नॉर्मल है तो मैं इसमें नॉर्मल कर देता हूँ। अब खुजली अगर मरीज को हो रही है तो यस करना है, नहीं हो रही है तो नो में कर देना है। तो ये हमने कर दिया है। अब इनका हीमोग्लोबिन देखना है तो 13 है तो इनका हमने ये 13 कर दिया। अब रेंडम ब्लड शुगर, ये WBC यदि है तो जो भी है तो इनको भरना है पूरा, नहीं है तो नहीं भरना है। वैसे भरना है ये सारे ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर इनकी जो है 113 है तो ये डाल दिया। HIV का टेस्ट हमने कराया, जो भी है नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव एंड नॉट ऑन ART तो इसको करना है। अब इनका चीस्ट एक्सरे हम देखेंगे। अगर एक्सरे इनका नॉर्मल है, मतलब कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, इनको नहीं है तो हमने इसको कर दिया, और अगर ये इनमें से कुछ है तो उसको करना है। हीमोफाइटिसिस अगर ये है, खून के धब्बे चकते टाइप के बन रहे हैं तो एस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। इस तरीके से हम इनका रिस्क लेवल देखेंगे। रिस्क लेवल में ये इनका इधर पूरा दिख जाएगा आपको, और आगे इसको ओके करने के बाद में इसको हम डॉक्टर्स के पास अगर रेफ़र करने का है तो यस कर देंगे, और आगे चल के इसमें आपको ऑप्शन खुल जाएगा। इसके बाद आप इसको OPD में ही भेजेंगे। अगर IPD में भेज रहा है तो इसको कर दें, और नहीं भेज रहा है तो नन कर दें, और आगे जाके इसको सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका डाटा सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। तो ये है भाइयों, आज हमने आपको बताया है पेशेंट का MGMT फॉर्म में जो डिफरेंशियल TB केयर को कैसे भरते हैं। तो ये गूगल क्रोम से आपके निक्षय लॉगिन करने पे हो जाता है। धन्यवाद।